आदरणीय समस्त श्रोता बंधु व कर्णाधार बच्चों, देखते हैं दिव्यांशी स्टूडियो में मैं पूजा शास्त्री राम बटेला से कि किस तरीका से जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया और जब सुमंत जी छोड़ने के लिए चले हैं तो कैसी दशा थी। देखते हैं दशरथ मरण के बारे में। जिस समय दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, इधर भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भैया सीता को जब सुमंत जी छोड़ने के लिए चले हैं तो वहां पर कैसी दशा थी। एक कवि कह रहा है आनंद भैया कि मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, कि मंत्री ने जब घोड़े जोड़े और तोड़े देते हैं रथी को। घोड़ों की जब भगवान श्री राम को छोड़ने के लिए सुमंत ने घोड़े जोड़े। घोड़े आकर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब मंत्री सुमंत ने जोड़े हैं तो बंधुओं चल देते हैं। खाई खंदक का ध्यान नहीं है। आज भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भैया सीता को जब मंत्री सुमंत छोड़ करके आते हैं गंगा के किनारे, तो इधर जब मंत्री सुमंत वापस अयोध्या के लिए चले हैं तो मन में विचार आ रहे हैं, हे प्रभु तुम तो जा रहे हो, लेकिन हम अयोध्या में जाकर के क्या जवाब देंगे, कैसे जाएंगे। और बोले यार कैसे जाऊंगे राम तेरी अगली कैसे जाऊंगे, कैसे जाऊंगे राम तेरी अगली कैसे जाऊंगे।
उन राजा दशरथ को क्या समझाऊंगा जिनके बच्चों को छोड़ करके मैं वन में आया हूँ। आज बंधुओं बहुत सोच रहे हैं मंत्री सुमंत क्या बताएंगे जाकर के, किस प्रकार के समझाएंगे उनको। मेरे भैया हुआ ऐसा, इसी सोच विचार में पड़े सुमंत जी तब तक पहुंच जाते हैं अयोध्या नगरी के किनारे, और जो अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अवधपुर वालों ने देखा है सुमंत का रथ, तो उसी समय दौड़ पड़े पागलों की भांति। हुआ क्या, बोले सुमंत से निपटला चचा सुमंती, और कहा भगवंत से अवतारी। सुमंत जी और कहा छोड़ी तुम प्रज्ञानी रे वाचन को करे तुम्हारी। बोले हैं नगरवासी सुमन बतला चचा सुमंत कहा भगवंत से अवतारी से अवतारी। का छोड़ी तुम प्रज्ञानी रे वाचन को करे तुम्हारी। और जवाब दिया है, अरे दिल को धीरे बनाओ हो समझाई रे हितकारी रे हितकारी। अब सुनिए होत्या हुई गई रे कमनी में झुकी अंधिया। अब सुनिए होत्या हुई गई रे कमनी में झुकी अंधिया। जवाब दिया है, बताओ सुमंत भैया कहाँ है माता सीता? क्या वास्तव में भगवान श्री राम वन को चले गए हैं? क्या वे वापस नहीं आएंगे? सुमंत बोले क्या बात है, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? इसी समय सुमंत ने जवाब दिया, सुनो अरे तब रोए कहीं सो क्या, और वन चले गए तीनों राम। अरे मेरी एक बात नहीं मानी, अरे मानी अरे मानी और वन खड़ी डगर गए तीनों राम। आज बंधुओं जवाब दिया है, मैंने उन्हें बहुत लौटाने की कोशिश की, लेकिन मगर वो प्रणधारी चले गए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उसी समय इतना कहते कहते सुमंत की जबान बंद होने लगी है। हुआ ऐसा, बोले वहाँ पर छोड़ नगरी को राम सिया, छोड़ नगरी को राम सिया लखन। हम भी लगते ही अवध में
आज बंधुओं इस तरीका से समझाने लगे हैं सब ग्रामवासियों को। आज सुमंत जी समझाने के बाद में जैसे ही माता सुमित्रा की ओर चले हैं, तो जैसे ही सुमित्रा ने देखा है तो कौशल्या सुमित्रा दोनों भाग करके सामने आई। त्यों ही आज सुमंत जी ने जवाब दिया, सुनो गजब हो गया। सुनो चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। सुमंत जी बोले, महारानी आपके दोनों बेटा चले गए हैं और सीता भी चली गई है। मैंने बहुत कोशिश की लौटाने की, लेकिन नहीं माने मेरी बात। सुनो तमसा नदी पार कर ढाए, तमसा नदी पार कर ढाए, संग मेरी पूरी तीनों आए, एक पेड़ तले गए सो लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। सुनो महारानी, अरे प्राणी हो गंगा तट आए, और वो शादी के समझाए, छोड़ गए बेमोह लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। महारानी अब लिखी कर्म की हो लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। आज सुमंत जी की बात सुन करके कौशल्या सुमित्रा रोने लगी है, अपने हृदय को महसूस करके रह गई है। टकटकी बात कर सुमंत जी को काफी देर तक निहारती रही। रोते हुए माताएं बोली है सुमंत जी से, क्या कह रही है भैया? कहा कि छोड़ गए हमको रघुराई, छोड़ गए, छोड़ गए हमको रघुराई, छोड़ गए।
और पीछे गोल में चले जानकी बन खड़ी गई सी रंगाई छोड़ गए आज कैसे रो रही है माताएं अपने बेटों की याद में। अरे राम बिना नर सुनिए हृदय लक्ष्मण बिन ठकुराई रामा लक्ष्मण बिन ठकुराई। और सीता बिन नर सुन रसोईया सोई सोच हमको छोड़ गए हमको रघुराई। इस तरीका से बंधुओं इधर माताएं रो रही हैं, कौशल्या अपने बेटे के वियोग में तड़प रही है। इधर कौशल्या के भवन में रोगी की भांति राजा दशरथ पड़े हुए थे। कैसी दशा थी उनकी वहां। महाराज दशरथ कि सब अंग शीतल थे उथल पुथल कि सब अंग शीतल थे उथल पुथल और रंग रंग में सूली गड़ रहा था। सब अंग शीतल थे उथल पुथल रंग रंग में सूली गड़ रहा था। सब अंग शीतल थे उथल पुथल रंग रंग में सूली गड़ रहा था। कैसे थे महाराज दशरथ। मुर्दाई छाई थी मुख पर ठंडा सब बदन हो रहा था। सब अंग शीतल थे उथल पुथल रंग रंग में सूली गड़ रहा था। राजा दशरथ को तो कुछ होश ही नहीं था आगे क्या हो रहा था। जीवन खिंच कर नैनों में फेरे द्वार पर लगे हुए मंत्री सुमंत आते होंगे। मंत्री सुमंत आते होंगे उस इंतजार में लगे हुए। आज महाराज दशरथ अपने पुत्रों के वियोग में रो रहे हैं, बुरा हाल है। सारा राजकाज छोड़ दिया, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, लंबी सांसें ले रहे हैं। कब आएंगे, कब मंत्री सुमंत आएंगे, मेरे बेटा राम और लक्ष्मण को ले आएंगे। बंधुओं उसी बीच में सुमंत जी आ गए। हुआ क्या कि आकर जब भी सुमंती ने और सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहो कहाँ है राम लखन सिया प्यार मेरे राम। जैसे
सुमंत को आते हुए देखा है तो दशरथ बोले, कहो मेरे राम लक्ष्मण कहाँ है? मानो कड़ भी वहाँ देखा था ये नाम, पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम लखन सिया प्यारे मेरे राम। अरे जल की शोभा कमल है और तन की शोभा मेरी शोभा राम थे, जैसे मुख में पान लखन सिया प्यारे मेरे राम। जैसे ही सुमंत जी ने दशरथ को दंडवत प्रणाम किया, वैसे ही राजा दशरथ ने आंखों में आंसू भर करके सुमंत की और देखा और जवाब दिया, सुमंत मेरे बेटा राम लक्ष्मण कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? और रोकर के बोले हैं, मंत्री सुमंत तुम कुछ बोलते नहीं हो। आज दशरथ जी जब सुमंत ने कोई जवाब नहीं दिया तो दशरथ कहने लगे, सुमंत यार मंत्री पूछूं तो और बताइयो मोय मिले हितकारी, और कहाँ गए हमारे मरने के प्यारी जनक दुलारी। बताओ मंत्री, हमें बताओ क्यों नहीं बोलते हो? क्या हमारे बच्चों को लौटा करके नहीं लाए हो? आज बंधुओं सुमंत चुपचाप खड़े हैं। महाराज दशरथ कहने लगे, मंत्री सुमंत तुम कुछ बोलते नहीं हो, हमारे बच्चों के दर्शन करा दो हमें, क्यों नहीं बोलते हो मंत्री सुमंत? आज बंधुओं मंत्री सुमंत चुपचाप खड़े हैं। अंत में जवाब दिए, प्रभु वो नहीं लौटे हैं, वो तीनों चले गए हैं। उसी समय आज दशरथ जी व्याकुल होने लगे हैं और बंधुओं रोकर के जवाब दिया है। वहाँ
जवाब दिया है भैया सुमंत, अब मेरा सब कुछ चला गया है, अब मैं दुनिया में कैसे रहूंगा, इस स्थान को, इस संसार को छोड़ करके हम भी जाएंगे। दशरथ अपने राम के बिना, लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाएंगे। तो आज दशरथ ने जब ऐसी बात कही है तो आज मंत्री सुमंत समझाने लगे हैं, महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हो, वो लौट करके नहीं आएंगे, चले गए हैं। इसी समय दशरथ बोले, सुनो मंत्री सुमंत, शायद तुम एक बात नहीं जानते हो कि बिना राम निस्प्राणी हुआ तन और सुना है संसार, और मन घुमन के घन विपुता के और छाए मेरे द्वार, लाल मेरे भटकते होंगे, न जाने कहाँ पर होंगे, लाल मेरे भटकते होंगे, न जाने कहाँ पर होंगे। बेटा कहाँ होंगे, कहाँ होगी मेरी सीता, अरे कई अपने जुल्म गुजारो, नागिन बन गई कारी, और भिजवाए सुत बन को जाने, तन की नदी बिचारी। और कैसे दिल में धीरज लाऊं, और कैसे दिल में धीरज लाऊं, हर बार राजकुमार लाल मेरे भटकते होंगे, न जाने कहाँ पर होंगे, लाल मेरे भटकते होंगे, न जाने कहाँ पर होंगे। रो रहे हैं और कैकेयी की तरफ इशारा करके जवाब दिया है, कैकेयी तूने ये क्या किया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को भिजवा दिया। अरे राम लखन और भरत शत्रुघ्न जब थी जनक दुलारी, अरे राम लखन और भरत शत्रुघ्न जब थी जनक दुलारी, और
आज बंधुओं महाराज दशरथ रो रहे हैं अपने पुत्रों को वियोग में। हुआ ऐसा, दशरथ जी अंत में रोकर के बोले हैं, कि तुमने बनगमन किया बेटा, और मैं सुरपुर को जाता हूँ। दशरथ जी रोने लगे, राम तुमने केवल अपनी नगरी अयोध्या को छोड़ा है, लेकिन मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ बेटा। तेरे दुनिया बचला दो तो कुछ जग में नहीं सुहाता। वर्षों का वनवास है, तुम आओगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने पिता को नहीं देखोगे। लेकिन प्रिय राम लखन मेरे इस दशरथ को ना पाओगे। इस प्रकार दशरथ जी राम राम कहते हैं। राम राम कहते कहते राजा दशरथ कभी ऊंचे स्वर से चिल्लाते हैं। अब तो इन्हें पुत्र वियोग की ज्वाला बुरी तरह से जलाने लगी। वे कभी करवट बदलते हैं तो कभी उठ करके बैठ जाते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, कौशल्य, हे कौशल्य, मेरा राम कहाँ है? दरवाजे पर आ गया है क्या? राम आ गया है? वैसा आज दशरथ या कह कर मूर्छित हुए और मिला तनिक बिसरा, और व्याकुलता ने मन से फिर से बुलाया राम भैया, फिर से बुलाया
राम कहते राजा दशरथ आज पागल से हो गए हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो उसी समय आज कौशल्या ने एक भगवान श्री राम की तस्वीर लाई है और दशरथ जी के सामने रखी। काफी देर तक टकटकी बांध करके देखते रहे महाराज दशरथ उस तस्वीर को। उसके बाद में आज महाराज दशरथ जब व्याकुल होने लगे हैं तो उन्हें एक बात याद आ गई। जवाब दिया है कौशल्या सुनो, एक बार जवानी में जब हम एक हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसी समय श्रवण कुमार के बाण लग गया था सरयू नदी के किनारे, जब वो पानी भर रहे थे और जब बाण लगा श्रवण कुमार के, वो बात याद आ गई। बताते हुए बोले हैं दशरथ जब बाण लगा तो श्रवण जवाब दिया है कौशल्य सरयू के तीर श्रवण जब जल भर रहे थे तो मैंने श्रवण कुमार को देखा तो मैंने बाण चला दिया एक हिरण के धोखे। और जब गए हैं श्रवण कुमार के पास में तो आंखों में आंसू आ गए, हम रोने लगे। उसी समय श्रवण सुनो कौशल्य हमें समझाने लगे हैं। जवाब दिया तुम कौन हो, कहां से आए हो, और तुमने तो बाण मार दिया और फिर भी रो रहे हो। तो उसी समय आज दशरथ बोले हैं श्रवण से
घबराओ नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर मेरा काल आ गया है तो अब मेरी एक आवाज सुनो। हे अवधेश्वर, मैं अपने अंधे माता पिता का अभागा बेटा श्रवण कुमार हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर उन्हें तुम जाकर के पानी पिला दो, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ। इतना कहते कहते आज हे कौशल्य, श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। और जब मैं पानी लेकर के उन दोनों अंधों के पास में पहुंचा तो वो दोनों आहट पाते ही समझ जाते हैं कि श्रवण कुमार नहीं है। उसी समय हमें पूछने लगे, तुम कौन हो, कौन हो, बताते क्यों नहीं हो। और सुनो कौशल्य, मैंने वैसे ही बताया हाल श्रवण कुमार का, वो अब जिंदा नहीं है। उसी समय वो दोनों वो दोनों रोने लगे हैं। और उन्होंने हे कौशल्या, मुझे श्राप दे दिया कि जिस तरीका से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, इसी तरीका से एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और बंधुओं, जवाब दिया है कौशल्या, अब मेरा समय आ गया है। सुनो, उसी समय हुआ ऐसा, सुनो सभी धर ध्यान रे के पूजा कथा सुनाई। हाँ, सुनो सभी धर ध्यान रे के पूजा कथा सुनाई। जग प्राण पखेरु भैया ढोल कर रहे बजाए, और तीरंग घाट चिमटा पे बैठे झटकार लगा। मेरे घाट के हमने तुमको कथा नहीं सुना।